गंगे जय मां गंगे। राजा भागीरथ द्वारा हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। मां गंगा सदियों से मानव जाति का कल्याण कर रही है। मां गंगा के जल को अमृत के समान माना जाता है, मगर सावन में मां गंगा का जल विशेष होता है। आखिर सावन में मां गंगा का जल इतना विशेष क्यों होता है, इस पर हमसे बात करने के लिए मौजूद है ज्योतिष आचार्य प्रतीक मिश्रपुरी जी। स्वागत है गुरु जी आपका तिलक पत्रिका पे। मां गंगा का जल हमेशा ही अमृत समान माना गया है, मगर सावन में मां गंगा का जल इतना विशेष क्यों होता है? देखिए, बात यह है कि देव शयन एकादशी के बाद से, जब विष्णु भगवान शयन को चले जाते हैं एकादशी के बाद से, तो पूरे विश्व की सत्ता भगवान शंकर के हाथ में आ जाती है। भगवान विष्णु के जो मंत्र कहे गए हैं, जो महा कहे गए हैं, वो वैशाख मास है, कार्तिक मास है और माघ मास है। ये जो भगवान विष्णु के जो है विशेष मास कहे गए हैं, साथ में पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है। इनमें गंगा जी के अंदर विशेष रूप से जो स्नान किया जाता है, जिसे कार्तिक मास में करते हैं, वैशाख मास में। ज्येष्ठ मास के अंदर जो गंगा जी के अंदर स्नान वो लोग करते हैं जो लोग जो है बड़े होते हैं घर के अंदर, वो लोग ज्येष्ठ में करते हैं। बच्चे को स्नान नहीं करने, क्योंकि गंगा जो है थोड़ी सी बली, इसमें बच्चों की प्राय जो है चली जाती है, बच्चे प्राय जो चले जाते हैं। इसके बाद ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ मास के अंदर योगी स्नान करते हैं, जो कि योग को जो है, क्योंकि इसमें जो है विशेष रूप से जो गुप्त नवरात्रि पढ़ते हैं उसके अंदर जो है योगी जो स्नान करते हैं। इसके बाद आता है श्रावण मास। श्रावण मास में और भाद्रपद मास में, विशेष रूप से श्रावण मास में गदली गंगा बोलते हैं, और विशेष रूप से जो है गंगा इस वक्त जो है रजस्वला हो जाती है। उनके अंदर इसमें स्नान करने का इतना पुण्य कहा गया है, यदि इसमें स्नान किया जाए तो कोटि कोटि जन्मों के जो पाप हैं वो क्षय हो जाते हैं। इसमें विशेष रूप से जो पति पत्नी है वो अपने जोड़ी से स्नान करते हैं, और जोड़ी से स्नान करके पूरे माह का जो है व्रत इसमें जो है सावन मास के अंदर करते हैं। इसके बाद सावन खत्म होने के बाद में फिर जोड़ी 11 जोड़ी 7 जोड़ी 5 जोड़ी जो है ब्राह्मणों की घर में जिमाते हैं। अपनी जो आपकी बुआ है, आपकी जो है बेटी है, उनके पति सहित उनको जो है घर में जो है भोजन कराते हैं। ये इसका पूरा इसका अनुष्ठान है, ये सावन मास का। इसमें जो है जोड़ी से स्नान होता है, और जोड़ी सहित ही इसके अंदर जो है वो पूजा होती है भगवान शंकर की, माँ पार्वती की। और इसमें पूजा के बाद में वर्ष के जो माह है उसके जो समाप्ति के बाद में उसमें जोड़ी जिमाने का प्रावधान होता है। विशेष रूप से जो है इसमें जिन बच्चों को बच्चा नहीं हो रहा है, जिनको जो है बच्चे हैं, वो उनको जो है आदर सम्मान नहीं करते, या कोई बच्चे इस प्रकार के हैं जो बहुत दूर चले गए हैं, पास नहीं आते, इस प्रकार के जो युवक युवतियां हैं वो भी जो है इसमें स्नान कर सकते हैं। जिनसे कोई पाप हुआ हो, जिनसे कोई अनाचार हो गया हो, वो भी इसमें स्नान करते हैं। जिनको धन की कामना होती है वो भी धन की कामना के लिए इसमें माह में स्नान करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो जल होता है। इसमें सारी औषधियों का जल जो है, पूरे जितनी जंगल की औषधियां होती हैं, क्योंकि गंगा जो है पूरे समेट कर गंगा जी जो है वो ले आती है सारी औषधियों को। इसमें किया हुआ स्नान जो है रोग को और त्वचा रोगों को और हर प्रकार के रोगों को इसकी मुक्ति का जो है विशेष साधन होता है। इसमें कहा जाता है कि यदि जो है इसमें आप गंगा में स्नान करें और ये गंगा जल भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएं, तो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। विशेष रूप से इसमें कहा जाता है जब स्वाति नक्षत्र आता है सावन मास के अंदर, उसमें जो विशेष स्नान इसमें होता है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र का जल जो अंतरिक्ष से जल आता है, आकाश गंगा का जल जो आता है या जो बादलों से जल आता है, वो गंगा में मिल जाता है। उसमें स्नान करने का विशेष पुण्य कहा गया है। उसी जल को जो भगवान शंकर के ऊपर जो है चढ़ाया जाता है। इस स्वाति नक्षत्र के चढ़ाए हुए जल को जो है आपकी मनोकामना जो होती है वो पूर्ण। पंडित जी, भगवान शिव को गंगा जल अति प्रिय है, मगर सावन का जो जल होता है वो सबसे ज्यादा विशेष होता है। भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है सावन के पवित्र जल भगवान शिव पर अर्पण होने से। जैसे मैंने बताया कि माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा यदि इस जल से की जाए, इसमें स्नान, क्योंकि जो मैंने बताया कि जितने भी मास हैं सब जो है वो एक नक्षत्र के नाम के ऊपर रखे गए हैं, या नक्षत्र से ही प्रारंभ होते हैं। जैसे श्रावण मास है वो श्रवण नक्षत्र से ही बनता है। श्रवण नक्षत्र जो है मुहूर्त काल के अंदर, मुहूर्त के अंदर विशेष कहा जाता है, क्योंकि जितने भी त्योहार आप देखें या कोई भी कार्य देखें वो अभिजीत मुहूर्त के अंदर करते हैं। सावन जो मकर राशि में जब चंद्रमा आते हैं या श्रवण नक्षत्र जब होता है, इसके अंदर अभिजीत मुहूर्त जो आता है।
और इसमें भगवान शंकर का जो स्नान है या भगवान शंकर के ऊपर जल का अर्पण करना है, भगवान शंकर का अभिषेक करना है, यदि इस सावन मास के अंदर किया जाए, वो श्रवण नक्षत्र में किए हुए अभिजीत मुहूर्त में किए हुए अभिषेक के समान ही फल देता है पूरे मास में। पंडित जी, आपने कहा माँ गंगा गादली होती है और रजस्वला भी होती है। इस वक्त माँ गंगा की कैसे आराधना होती है? क्योंकि सनातन धर्म में कहा जाता है जब रजस्वला कोई होता है तो पूजा पाठ से दूर होता है। क्या ऐसा देवी देवताओं के साथ भी आधारित होता है? देखिए, बात यह है कि इस विशेष रूप से ये जो पूजा होती है इसमें स्नान का महत्व है। स्नान का महत्व है इसके अंदर। इसमें गंगा की पूजा नहीं होती विशेष रूप से। इसमें जो है विशेष रूप से जो है वो स्नान होता है। इसमें स्नान का विशेष महत्व है। पूजा तो लोग हर बार करते हैं, रोज करते हैं। पूजा का विशेष महत्व स्नान का है। इस स्नान का, इस जल के स्नान का विशेष महत्व जो है वो शास्त्रों में कहा गया है। यदि इसमें स्नान किया जाए तो कई प्रकार की जो है वो आपको पापों से मुक्ति मिल जाती है। आपके ने किया हुआ पाप, यदि गर्भपात किया हुआ है, यदि अबॉर्शन किया हुआ है, इस प्रकार के जो पाप हैं जो कि निषिद्ध कहे गए हैं, आपको वो खराब बोले गए हैं कि गुरु की पत्नी के साथ रमण किया हुआ है या कोई अपने मित्र की पत्नी के साथ रमण किया हुआ है या कोई ऐसे पाप जो कि महापाप कहे गए हैं, चोरी की हुई है किसी से, वो इस जल के अंदर समाप्त हो जाते हैं विशेष रूप से। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, सावन के पवित्र महीने में माँ गंगा रजस्वला होकर गादली गंगा के रूप में बहती है और जो भी भक्त सच्चे मन से माँ गंगा के इस पावन जल में स्नान करता है उसके जन्म जन्मांतर के कष्ट भी दूर हो जाते हैं और माँ गंगा का उसे आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस जल को भगवान शिव पर अर्पण करने से भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।